आप सब जानते हैं इस समय पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से घिरा हुआ है और कायदे से इस महामारी को हमारे देश के अस्पतालों तक सीमित रहना चाहिए था, क्योंकि इस बीमारी का इलाज तो अस्पतालों में ही है। लेकिन अब ये मामला अस्पतालों से बाहर निकलकर अदालतों तक पहुंच गया है और अब इस पर सरकारों से ज्यादा देश के जजों के फैसलों की चर्चा हो रही है। आजकल देश में हर रोज किसी न किसी राज्य की हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस को लेकर सुनवाई चलती रहती है और आज कोरोना की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी थी और दिल्ली हाई कोर्ट में भी थी। सबसे पहले आपको दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई के बारे में बताते हैं, जो काफी अहम है। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नहीं बल्कि दो बार दिल्ली की सरकार को फटकार लगाई। पहला मामला दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका होटल का है। दिल्ली सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि इस 5 स्टार होटल में हाई कोर्ट के जज, स्टाफ और उनके परिवार के लिए 100 कमरे कोविड हेल्थ फैसिलिटी के नाम पर बुक किए गए हैं। यानी अगर दिल्ली हाई कोर्ट का कोई जज या उसके परिवार के लोग संक्रमित होते हैं तो उन्हें इस 5 स्टार होटल में रखा जाएगा। 100 कमरे अलग से बुक कर लिए गए हैं। इस पर हाई कोर्ट ने मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर आज स्वतः संज्ञान ले लिया और दिल्ली सरकार से यह पूछा और कहा कि उसने यानी हाई कोर्ट ने तो कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये सुविधाएं किसी 5 स्टार होटल में मिलनी चाहिए। यानी हाई कोर्ट ने यह कभी नहीं कहा कि उनके जजों को 5 स्टार सुविधाएं चाहिए। इसका मतलब है कि दिल्ली सरकार ने खुद अपनी तरफ से अशोका होटल को चुन लिया और बयान कुछ इस तरह जारी किया जिससे यह लगे कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुरोध पर इस होटल में हाई कोर्ट के जजों के लिए और उनके परिवारों के लिए 100 कमरे बुक किए गए हैं। और आज जब ये खबर अखबार में पढ़ी लोगों ने, जब ये अखबार में छपी आज सुबह, तो देश भर में इस खबर की चर्चा होने लगी और इस खबर का के जरिए एक बहुत गलत संदेश देश की जनता में गया, क्योंकि देश की जो आम जनता है उसे तो एक बेड नसीब नहीं हो रहा, उसे आज अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और जब उसने ये पढ़ा कि जजों के लिए अलग से 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक किए गए हैं तो देश के आम लोगों को अच्छा नहीं लगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ये भी कहा कि इस कदम से ऐसा संदेश लोगों के बीच जाएगा कि या तो हाई कोर्ट के जज अपने फायदे के लिए कोविड केयर की 5 स्टार सुविधाएं मांग रहे हैं या फिर केजरीवाल सरकार हाई कोर्ट के जजों को खुश करने के लिए उनके लिए ये खास इंतजाम कर रही है, 5 स्टार इंतजाम कर रही है। हालांकि हाईकोर्ट की डांट के बाद दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत में कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स में इसे गलत तरीके से बताया गया है। हालांकि कोर्ट ने यहां भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि मीडिया में इस खबर की बिल्कुल सही रिपोर्टिंग हुई है और गलत तो दिल्ली सरकार का आदेश था। तो आजकल तो मीडिया को भी लोग काफी कुछ भला बुरा कहते रहते हैं, लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मीडिया में कम से कम इस बात को लेकर तो सही रिपोर्टिंग हुई है और जो आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से आया था गलती उसमें है। अदालत की इसी टिप्पणी के बाद केजरीवाल सरकार तुरंत इस फैसले को वापस लेने के लिए राजी हो गई और अदालत ने सुनवाई के दौरान जो बड़ी बात कही वो ये कि जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं और अस्पतालों में इतनी भीड़ है, तब जजों के लिए 5 स्टार होटल में 100 कमरे बुक करना क्या आम लोगों का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है? और हम भी यही कहते हैं, बिल्कुल अगर ऐसा किया गया था तो ये एक तरीके से आम लोगों का मजाक उड़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली सरकार ने अशोका होटल में ही जजों को कोविड केयर की 5 स्टार सुविधाएं देने का फैसला क्यों किया। अब हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। आप में से जो लोग दिल्ली में नहीं रहते, अलग अलग शहरों में रहते हैं, शायद उन्हें अशोका होटल के बारे में पता ना हो। अशोका होटल दिल्ली का एक 5 स्टार होटल है और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ये एक सरकारी होटल है और हमारे देश में अक्सर सरकारी व्यवस्थाओं का इसी तरह से इस्तेमाल किया जाता है या ये कह लीजिए कि दुरुपयोग भी किया जाता है। वर्ष 1956 में जब यूनेस्को की 9वीं कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होने वाली थी, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये चाहते थे कि ये कॉन्फ्रेंस किसी नए होटल में हो, क्योंकि तब दिल्ली में इस तरह की बड़ी हाई प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस के लिए कोई जगह नहीं थी। तो उन्होंने ये नया होटल बनवाया और वो चाहते थे कि इस होटल में जब ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी यूनेस्को की, तो यूनेस्को खुश हो जाएगा, वो यूनेस्को को
प्रभावित करना चाहते थे, इंप्रेस करना चाहते थे, और इसलिए 1956 में तब उन्होंने इस होटल को बनवाना शुरू किया। इसी कॉन्फ्रेंस के लिए इस होटल को चुना गया, ये जो अशोका होटल है, और वर्ष 1956 में बनकर यह तैयार हो गया। तब यह होटल 550 कमरों का था, और आज आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। ये पुरानी तस्वीरें हैं जब यह होटल बन रहा था। उस दौर में यह होटल सरकारी कार्यक्रमों और सरकारी कॉन्फ्रेंसेस के लिए सबसे मनपसंद जगह बन गया था। 25 फरवरी 1968 को इसी होटल में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी भी हुई थी। वर्ष 1980 में आतंकवादी संगठन एलटीटीई के प्रमुख प्रभाकरण को भी इसी होटल में हाउस अरेस्ट करके रखा गया था, और आतंकवादी मसूद अजहर भी गलत पहचान पत्र दिखाकर इसी होटल में ठहर चुका है। यानी ये होटल कई अहम मौकों का गवाह रहा है, और यह आजाद भारत का पहला 5 स्टार होटल है। दिल्ली सरकार ने कोशिश तो बड़ी अच्छी की, लेकिन हाईकोर्ट ने उसका ये खेल बिगाड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि उसने सिर्फ सरकार से यह पूछा था कि अगर आज कोई जज कोरोना से संक्रमित हो जाए तो वो कहां जाएगा, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसके आधार पर ही अशोका होटल में 100 कमरे बुक कर दिए। हालांकि यह होटल दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इस होटल का मालिकाना हक भारत सरकार के पास है। आप कह सकते हैं कि अगर इस होटल की मालिक दिल्ली सरकार होती तो आज इसे कोविड केयर सेंटर बना दिया गया होता, लेकिन वीआईपीज के लिए, आम जनता के लिए नहीं, और इसमें आम जनता के लिए जरा भी कोई भी जगह नहीं होती। इस मामले में इसी के साथ साथ ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को काफी डांट लगाई है। अदालत ने बिल्कुल साफ कहा, अगर दिल्ली सरकार ऑक्सीजन रीफिलिंग यूनिट्स को संभाल नहीं पा रही है तो वो कोर्ट को साफ साफ बता दे। अदालत केंद्र सरकार को यह जिम्मेदारी सौंप देगी, और यह आज के फैसले की एक बहुत बड़ी बात है। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने में भी दिल्ली सरकार को विफल बताया और उसकी आलोचना की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की सरकार को जो बड़ी बात कही वो ये है कि हमारा विश्वास डगमगा रहा है, आप अपना घर दुरुस्त कीजिए, आप प्रशासक हैं, आपको प्रशासन चलाना आना चाहिए, आपको हमने कभी पावर का इस्तेमाल करने से रोका नहीं। यह दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी है। तो यह हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कोरोना वायरस को लेकर जितना भी संघर्ष है, जो लड़ाई है, यह असल में डॉक्टरों की लड़ाई थी, यह हमारे हेल्थ वर्कर्स की लड़ाई थी, अस्पतालों की लड़ाई थी, और आपकी और हमारी लड़ाई थी जो लोग इससे संक्रमित हैं। लेकिन यह लड़ाई जब ठीक से हमारे देश की सरकारें संभाल नहीं पाई तो यह लड़ाई अस्पताल से अदालत तक पहुंच गई, और अब अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, निगरानी करनी पड़ रही है। और आप सोचिए, चाहे ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला हो, दवाइयों का उपलब्ध ना होना हो, कोविड की फैसिलिटीज की बात हो, हर चीज में आज अदालतों में सुनवाई चल रही है, और अदालतों को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। जबकि इस देश की जनता ने अपने अपने राज्यों में वोट डालकर अपनी सरकारों को चुना था, अपने विधायकों को चुना था, सांसदों को चुना था, सरकार को चुना था। लेकिन आज भी ये सारे मामले अब या तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई चल रही है या हाई कोर्ट्स में इनकी सुनवाई चल रही है। यहां तक कि अस्पतालों को भी ऑक्सीजन लेने के लिए, सुविधाएं लेने के लिए आज हाई कोर्ट में जाना पड़ रहा है, और अस्पताल भी सीधे अब हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं। ये हमारे देश ने एक बिल्कुल नई बात देखी है, और अब से ये एक नई परंपरा की शुरुआत हुई है। और कोई बड़ी बात नहीं, इसके बाद अगर मरीज, अगर उसे ऑक्सीजन ना मिले, दवाई ना मिले, बेड ना मिले, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद ये मरीज भी सीधे हाई कोर्ट में ही जाने लगें, और हाई कोर्ट से ये कहने लगें कि अब तो आप ही हमें बेड दिलवा सकते हैं, आप ही दवाई दिलवा सकते हैं, और आप ही हमें ऑक्सीजन दिला सकते हैं। सोचिए, अगर ऐसा होने लगा इस देश में तो फिर क्या होगा? इस देश के चुने हुए विधायक क्या करेंगे, चुने हुए सांसद क्या करेंगे, राज्य सरकारें क्या करेंगी, और केंद्र सरकार क्या करेगी? आज सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान 3 बड़ी बातें कही हैं जो आप सबको पता होनी चाहिए। पहली ये कि अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट्स को अपने अपने राज्यों की स्थितियों पर नजर रखनी चाहिए कि वहां चल क्या रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस राष्ट्रीय आपदा की घड़ी में मूक दर्शक बने नहीं रह सकते, यानी चुपचाप बैठे नहीं रह सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन के दामों में अंतर को लेकर भी जवाब मांगा है और पूछा है कि ये वैक्सीन के जो दाम हैं ये राज्य सरकार के लिए अलग हैं, केंद्र सरकार के लिए अलग हैं और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अलग हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, इसका जवाब मांगा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.